संसार इस वक्त दुखी है साथ संगत जी। तो दास सोच रहा था कि कौन सा शब्द लिया जाए। आज चालिये का पहला दिन है। तो दास ये विचार कर रहा था कि कौन सा शब्द लिया जाए पहले दिन। कुछ बातें आज दास साझी करना चाहेगा सारी संगत से। तो इससे बढ़कर मुझे कोई शब्द दिखाई नहीं दिया। एक एक पंक्ति में सारे संसार के दुखों को हरने की फरियाद है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, बेनती है, अरदास है, तरले है। वैसे बड़ी कमाल का पहलू है साथ संगत जी। गुरु साहब जी हमें ऐसी अरदास देके गए, सिख पंथ को ऐसी अरदास है हमारे पास। चाहे हम अपनी पर्सनल अरदास करें, कोई भी पर्सनल अरदास करें, पर आखिर में सबका भला मांगते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे हम यहाँ पर अपनी अरदास करें कि मेरा दुख हरो, पर आखिर में क्या कहेंगे? नानक नाम चढ़ कला तेरे पाने सर्वत दा भला। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो गुरु अर्जन देव जी महाराज सारे संसार के दुखों को हरने की बेनती कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और फरियाद किसके आगे? जो दुख दूर करने की समर्था रखता है। एक एक पंक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु, हे सबके प्राणों के रक्षक, हे सारे जगत के गुरु। यहाँ पर हिंदू के गुरु, मुस्लिम के गुरु, सिख के गुरु, ईसाई के गुरु, बौद्ध जैन के गुरु नहीं, जगत गुरु परमात्मा परमात्मा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हे संसार ताप हरणे, करुणा में सब दुख हरो। हे वाहिगुरु, हे संसार के तापों के हरने की ताकत रखने वाला, हे परमात्मा तू करुणा का सागर है, दया का सागर है। तू सारे संसार पर तरस कर ये दुख हटा दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी पता नहीं इस वक्त कितनी संगत जुड़ी हुई है, हमें अंदाजा नहीं। सब मिलकर फरियाद करें। हम लोग ना सेल्फिश लोग हैं साथ संगत जी, अपने लिए अरदास करेंगे, दूसरे के लिए नहीं। पर जो दूसरे के लिए अरदास करता है ना, अपने लिए की हुई चाहे कबूल हो ना हो, दूसरे के लिए की गई जरूर कबूल हो जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु देखता है ये दूसरे के लिए मांग रहा है। मर्जी गुरु नानक के, वो दुख हरे या ना हरे। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, तू हमेशा बख्शाता रहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, गुरु नानक की परमात्मा की सोच वहाँ से शुरू होती है। हम नहीं जानते कौन सी चीज़ वो क्यों कर रहा है, पर हमें फरियाद करनी है, अपनी गलतियाँ माननी है, बख्शाना है कि हे दया के सागर तरस कर, इस संसार पर इस वक्त जो संकट आया हुआ है उसे दूर कर। और दो पंक्तियाँ पढ़ें, साथ साथ में विचार आगे बढ़ाएं। करुणा में सब दुख हरो, 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 दुख हरो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। हे सबको अपने शरीर में रखने वाले वाहिगुरु, हे परमात्मा दया कर। हे दीनों के नाथ तरस कर, इस दुख को दूर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगली पंक्ति बड़े ही कमाल की है साथ संगत जी, बड़े गहरे अर्थ हैं इसके। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। शरीर स्वस्थ क्षीण समय। असल में हम लोग क्या करते हैं, दुख आया तो शिकायत, सुख आया तो शुक्राना, वो भी कभी कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख में तो भूल ही जाते हैं, कोई विरला होता है जो सुख में शुक्राना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर एक स्टिकर लिखा हुआ मिलता है, दुख वेले अरदास सुख वेले शुक्राना हर समय सिमरन। महापुरुष कहते थे ठीक है ये भी एक अवस्था है, पर असल में मुश्किल पता क्या है, दुख में तो हर आदमी अरदास करता है, बस चलता नहीं। दुख में सिमरन कोई विरला करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख में शुक्राना कोई विरला करता है, कोई विरला संत महापुरुष। दुख में शुक्राना, सुख में सिमरन, क्योंकि सुख में भूल जाता है। ये बहुत मुश्किल है। दास का जाति तजुर्बा भी है, और दास ने कई लोगों को देखा है जब सुख बहुत बढ़ जाए गुरु भूल जाता है, नित्यनेम छूट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कमाल का पहलू कह रहे हैं। शरीर स्वस्थ, जब मेरा शरीर स्वस्थ है अच्छा तब भी मैं तेरा नाम जपूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब मेरा शरीर क्षीण है, दुख में है, तकलीफ में है, तब भी मैं तेरा शुक्राना करूं, तेरा नाम जपूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ना हो स्वस्थ में तेरा नाम जपूं और दुख में तुझे भूल जाऊं या तुझसे शिकायत करूं। नहीं, शरीर स्वस्थ क्षीण समय, मेरा शरीर खत्म हो रहा हो बीमारियों से, तब भी मैं तेरा शुक्राना करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। मैं नानक राम का, दामोदर का, ये सारे प्रभु के नाम हैं। दामोदर कहते हैं पेट पे रस्सी बांधी हुई, दामोदर ये भी एक कृष्ण जी का रूप था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माधव है, उस परमात्मा को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई कृष्ण जी का नाम लेकर उस परमात्मा की सिफत करता है, हम गुरु नानक का नाम लेकर उसकी सिफत करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर फरियाद अरदास यही है, हे पातशाह दुख हरो, दुख हरो। पर ये फरियाद एक होती है बातों की फरियाद। महापुरुष वचन किया करते थे, दो प्रकार के फरियादी होते हैं, एक केवल बात करने वाले, एक मेहनत करने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किन में से हैं, कैसे दुख दूर होते हैं, वाणी कैसे दुख काटती है। आओ दो पंक्तियां पढ़ें और विचार आगे साझा करें, कैसे गुरु की वाणी दुख काटती है। इसके कई प्रमाण हैं, इतिहास भरा पड़ा है। आज जिस शख्सियत की हम बात करेंगे उसे लगभग सब जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी ही प्यारी घटना है और कोई बहुत पुरानी नहीं। मेरे ख्याल से सबने नाम सुन रखा है, नानक नाम जहाज है फिल्म का। नानक नाम जहाज है। इस पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर एस महेंद्र ये इस बात को बताते हैं और इसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। एस महेंद्र नानक नाम जहाज है फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत सारे फिल्मों में इन्हें म्यूजिक दिया है। ये कहते हैं कि मुझे
म्यूजिक डायरेक्टर होने की वजह से। बहुत सारे एक्टर्स के साथ सफ़र करने का मौका मिला, पर सबसे ज़्यादा जो मौका मिला वो मिला मधुबाला के साथ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मधुबाला नाम फिल्मों का है, असल में इनका नाम मुमताज़। मुस्लिम धर्म की ये महिला मधुबाला अपने ज़माने की बहुत बड़ी अदाकारा रही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इनके नाम को जानते होंगे। अपने ज़माने के सुपरस्टार कह लीजिए। एस महेंद्र सिंह लिखते हैं, बताते हैं कि मधुबाला के साथ जब सफ़र करते थे हम, तो हम देखते थे कि हम सब बातें कर रहे हैं कुछ यहाँ वहाँ की, तो जब भी फुर्सत मिलती, जब हम बातें करते हैं यहाँ वहाँ की, वो अपने पर्स में से एक छोटी सी किताब निकालती है जो फारसी में है, दूर से फारसी दिखाई दे रही है, और उसे पढ़ती रहती है और पढ़ते वक्त अपना सर ढक लेती है। पढ़ते वक्त अपना सर ढक लेती है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया, एस महेंद्र जी बताते हैं, एस महेंद्र का नाम महेंद्र सिंह। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहती है मैंने अंदाज़ा लगाया ये कोई धार्मिक किताब होगी या कुरान की आयतें होंगी या कुछ होगा किसी ने दिया हुआ पढ़ने के लिए, पर किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना सही नहीं लगा तो मैंने नहीं पूछा। पर बार बार ध्यान जाता था, जहाँ भी बैठी हूँ ये अपनी सर ढक लेती है, हाथ धो लेती है और एक किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देती। छोटी सी किताब है फारसी में। एक दिन हॉल में बैठे थे हम लोग, कोई बुलाने आ गया इन्हें, मधुबाला जी को। कहने लगा कि आपका शॉट तैयार है, चलिए बुलाया है। तो मधुबाला जी जो पढ़ रही थी, जो छोटी सी किताब, वो बीच में ऐसे उल्टी करके पर्स के ऊपर रख दी और मुझसे कहने लगी, महेंद्र सिंह कहती है, मुझसे कहने लगी कि इसका ध्यान रखना, मेरे पर्स का, मेरे सामान का, मैं शॉट देकर आती हूँ। वो चली गई। महेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने पर्स के अंदर अगर रख के जाती तो मैं पर्स के अंदर हाथ नहीं डालता, क्योंकि किसी का पर्सनल सामान है। पर ये क्योंकि वो बाहर रख गए किताब, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उठा कर देखा और हैरान हो गया। वो छोटी सी किताब श्री जपजी साहिब जी की बाणी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फारसी में श्री जपजी साहिब जी का गुटखा लेकर, बाणी लेकर वो चलती है, हर जगह पढ़ती है। मुसलमान महिला मधुबाला। कहने लगे मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब वापस आई तो मैंने आज सवाल कर दिया कि आप श्री जपजी साहिब जी की बाणी से कैसे जुड़े, आप तो एक मुसलमान हो। तो मुस्कुरा कर कहने लगी कि हाँ हो तो मैं मुसलमान, इसलिए तो फारसी में मंगाई है मैंने। मुझे गुरुमुखी पंजाबी नहीं आती, तो मैंने ये फारसी में मंगाई है। तो महेंद्र सिंह कहने लगे बताइए तो सही, इससे जुड़े कैसे। तो जो मधुबाला ने जो अपनी हड बीती बताई, हड बीती कहते हैं जो अपने साथ बीती हो, जो अपनी बायोग्राफी बताई उन्होंने, वो हम लोगों को जोड़ने के लिए काफ़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काश ये बात हमें समझ में आ जाए कि बाणी की ताकत क्या है। जिन्हें उस पर विश्वास आया, जिन्होंने उसे कमाया, एक फिल्म स्टार होते हुए, एक मुसलमान होते हुए, टॉप की एक्ट्रेस होते हुए, वो श्री जपजी साहिब जी की बाणी दिन रात पढ़ती है जब समय मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मधुबाला बता रही है। कहने लगे मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया, कुछ समय पहले की बात है, ऐसा समय आया, इतना भयानक दुख आया कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा समय आ गया कि दिन रात मेरा डर कर बीत रहा है, डर कर, हर पल डर डर के जी रही हो। इतनी पहचान, इतना पैसा, सब कुछ, पर वो दुख दूर नहीं हो रहा। थक गई मैं। कहने लगी बचपन में सुन रखा था, बचपन में मैं कहीं गुरुद्वारे में जाती थी तो सुन रखा था कि श्री जपजी साहिब जी की बाणी गुरु नानक देव जी के उच्चारण की हुई पहली बाणी है, इसमें बहुत शक्ति है, बड़े से बड़ा दुख भी इसके आगे नहीं ठहर सकता। ये बात मुझे याद आ गई गुरु की कृपा से, अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाली। तो मैंने रिक्वेस्ट करके किसी से फारसी में श्री जपजी साहिब जी की वो बाणी मंगवाई। मन इतना घबराता था कि चैन नहीं था मन को।
जैसे ही बाणी पढ़नी शुरू की, मन को चैन आना शुरू हो गया और दिन रात बाणी पढ़ने लग गई जपजी साहिब जी की, क्योंकि मन को शांति मिलती थी पढ़कर, तो बार बार पढ़ने लग गई। और मैंने गुरु नानक से फरियाद की कि हे गुरु नानक, तेरी बाणी पढ़ रही हूँ, तेरी बेटी हूँ मैं, मेरी रक्षा कर, मुझे संभाल। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, कितनी कमाल की बात है। एक टॉप की एक्ट्रेस, उसकी कितनी इन्फ्लुएंस होगी, कितनी पहचान होगी, कितना धन होगा, और संसार ऐसी मुसीबतों से भरा पड़ा है। बाणी बार बार कहती है ऐसी ऐसी मुश्किलें हैं जिसमें अकेले ही लड़ना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, ना कोई रिश्तेदार उसे अब बांट सकता है, ना कोई और, कोई अपना कोई पराया, कोई काम नहीं आता सिवाय गुरु के। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब भी मुश्किल आई, मुसीबत आए, बाबा नंद सिंह जी के वचन कहते थे मत भटका करो, भटके वो जिसके पास गुरु की बाणी ना हो। हमारे पास गुरु नानक की दी हुई बाणी है, गुरु नानक है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। जहाँ बाणी है वहाँ गुरु है। अगर बाणी साथ में है तो गुरु नानक साथ में है। क्यों मन शांत होता है बाणी पढ़कर? दास का जाति तजुर्बा है। बहुत बार जीवन में मुश्किलें आती हैं, हमेशा वो तो चलती ही रहती है। जब कुछ नहीं समझ में आता ना, बाणी पढ़ने बैठ जाओ, मन शांत हो जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे सतगुरु पूरे, मैं गरीब सच टेक तू, देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे। बाणी के दर्शन करके ही, बाणी को पढ़कर ही मन धीरज में आ जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी जीवन में मुश्किल आए, बाणी बढ़ा दो, नित्यनेम बढ़ा दो, सिमरन बढ़ा दो। मत उन लोगों की बातों में आओ कि ज़्यादा नाम जप के क्या करना है, ज़्यादा पाठ करके क्या करना है, गिनती करके क्या करना है। ये इस घटना से शिक्षा ले लो। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में जो संकट महीनों से नहीं जा रहा था, ये बाणी पढ़कर वो संकट ऐसे खत्म हुआ जैसे था ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु मधुबाला कहती है और कहने लगी अब तो मुझे इस पे इतना विश्वास है। और अपने पर्स में से उसने एक एग्रीमेंट निकाल के दिखाया, एग्रीमेंट जो वो प्रोड्यूसर से करती है जब फिल्म साइन करती है। कहती है देखो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सारा साल मुझे अपने पैसों पे, टिकट पे कहीं पर भी ले जाओ शूट करने के लिए, मैं जाऊंगी, मना नहीं करूंगी। पर जब गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब होगा जिस दिन, उस दिन मैं बॉम्बे में रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो दिन मैं केवल और केवल गुरु नानक की भक्ति करना चाहती हूँ अंधेरी गुरुद्वारे में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उस दिन मैं काम नहीं करूंगी, शूटिंग नहीं करूंगी। उस दिन मैं केवल गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब मनाऊंगी। ये उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। महेंद्र सिंह जी ने पढ़ा कि गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब होगा, मैं अंधेरी गुरुद्वारे में वहां पर समा बिताऊंगी। और आगे महेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मधुबाला वहां पर गई, प्रधान जी से मिली, कहने लगी कि गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब पर जितने भी लंगर होता है, जो लंगर बनता है, उसकी सेवा मेरी झोली में डाल दो। तो प्रधान साहब ने कहा कि मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, संगत से मिलकर, कमेटी से मिलकर बताऊंगा। और आखिर में कमेटी मान गई। और लिखा हुआ है कि 7 साल तक उसके बाद मधुबाला जीवित रही। 7 साल तक हर उस दिन गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब वाले दिन वहां जाती थी, पूरा समय कीर्तन सुनती थी, सेवा करती थी अंधेरी गुरुद्वारे में। और पूछती थी कितनी सेवा, जितनी वो कहते थे लंगर की सेवा चेक काट के दे देती थी। 7 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई मधुबाला की। संगत ने उसके लिए पाठ रखे। तो उसके पिताजी वहां पर आए, कहने लगे मधुबाला ने सेवा बंद नहीं की थी। ये सेवा जो उसने ली है लंगर प्रसाद की गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब वाले दिन, वो बंद नहीं होने चाहिए। उसका ही दिया हुआ पैसा है, उसका ही कमाया हुआ। ये सेवा जारी रहनी चाहिए। जितनी भी सेवा हो चेक मुझसे ले लिया करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके जाने के बाद भी उसके पिताजी 6 साल तक ये सेवा करते रहे। और गुरुपुरब वाले दिन यहाँ पर उस गुरुद्वारे में, अंधेरी गुरुद्वारे में बॉम्बे में ये अरदास होती रही कि आपकी बच्ची ने
फिर लंगर की सेवा की है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और हैरानी की बात तो ये लिखारी एस महेंद्र सिंह ये बताते हैं कि आज भी जाकर ये प्रमाण है, देख लो अंधेरी गुरुद्वारे में, जब गुरु नानक पातशाह का अवतार पूर्व होता है, क्योंकि कमेटी ने यही सोचा कि मृत्यु हो गई है इनकी, पर इन्होंने अपने जीते जी सेवा बंद नहीं की, तो इनके नाम की अरदास आज भी होती है। गुरु नानक पातशाह का जिस दिन अवतार पूर्व होता है उस दिन अरदास लंगर की यही होती है कि आपकी बच्ची ने लंगर की सेवा करवाई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक टीवी एक्ट्रेस, एक फिल्म एक्ट्रेस, वो भी टॉप की, एक मुसलमान, वो श्री जपजी साहिब जी की बाणी की ताकत को पहचान गई। पर हम विचार कीजिए साथ संगत, जो हमें अपने मन में झांकना है। श्री जपजी साहिब जी की बाणी गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पहली बाणी है। इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में अगर इस बाणी को समझना है, देखिए कई समय से, कई सालों से दास सोचता है कि चाले में ना, क्योंकि 38 पौड़ियां हैं जपजी साहिब जी की, 40 दिन जो कीर्तन होना है चालिये में, जो आज से शुरू हो गया है, तो दास सोचता था हमेशा कि चालिये में श्री जपजी साहिब जी की बाणी के अर्थ करेंगे एक एक पौड़ी के रोज। पर जब भी दास अर्थ करने बैठता था ना, मन में विचार करने बैठता था कि अर्थ क्या करने हैं श्री जपजी साहिब जी की बाणी के, तो एक ओंकार के अर्थ ही नहीं खत्म होते थे। तो मैंने सोचा हर साल ये सोचकर छोड़ देता हूँ, हर साल दास ये सोचकर छोड़ देता है अर्थ करने कि ये तो खत्म ही नहीं होंगे। पर इस बार दास का मन बना है, गुरु ने मेहर की, जो गुरु ने कराना होता है वैसा मन वो बना देता है कि इस चालिये में जो आज से शुरू हो गया है, कल से श्री जपजी साहिब जी के अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, एक एक अक्षर जैसे गुरु कराए। देखिए यहाँ पर एक बात समझने योग्य है, 1 किलो का पत्थर होता है जो वजन करते हैं, वजन कांटे का, वो 1 किलो ही तोलेगा। 2 किलो का पत्थर होगा 2 किलो तोलेगा, 5 किलो का पत्थर 5 किलो का, 10 किलो का 10 किलो का तोलेगा, 10 किलो का 11 किलो नहीं तोल सकता। तो जितनी बुद्धि दास को गुरु ने दी है उतने ही अर्थ दास कर पाएगा। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा कि मैं गहरे अर्थ कर पाऊंगा, मैं सही अर्थ कर पाऊंगा, क्योंकि पूरे अर्थ कर पाऊंगा यह दावा तो आज तक 600 लिखारियों ने, श्री जपजी साहिब जी के 600 ज्ञानियों ने, महाज्ञानियों ने श्री जपजी साहिब जी के अर्थ किए, 600 से प्लस। और आखिर में सब ने ये बात कही है, सब ने लिखी है कि ये अर्थ हमारी तुच्छ बुद्धि अनुसार है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि मस्कीन जी एक बात कहते थे मैंने जपजी साहिब जी के अर्थ शुरू किए, 5-6 दिन करता रहा, फिर 6 महीने का गैप पड़ गया। 6 महीने के गैप के बाद मैंने वो अर्थ जो लिखे थे बड़े हैरान हो गया, मुझे सब गलत लगने लगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अधूरा लगने लगा, क्यों? 6 महीने में ज्ञान बढ़ गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो होती थी, जितनी बुद्धि गुरु ने दी है उस हिसाब से इंसान वो अर्थ करता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मेरी एक बेनती है सारी संगत से, बड़ी ध्यान से इस बेनती को समझना। कल से श्री जपजी साहिब जी के अर्थ शुरू होने जा रहे हैं। इस चाली में एक दिन भी मिस नहीं करना है, एक दिन भी। सब ने समय पर आकर बैठना है। समय से एक बात यहां पर नोट कर लीजिए, महापुरुष वचन किया करते थे 3 प्रकार के लोग संगत में आते हैं। पहले वो जो देर से आते हैं, देर से आने वाले उनको दातें भी देर से मिलती हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय 4 का है, वो 4:15 4:30 बजे आके जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात दास खोलकर समझा दे, बहुत लोगों के मन में है कि इस बार गोल मैदान पर नहीं हो रहा, घर पे बैठ के देखेंगे। कैसे होगा? नहीं भाई, इस बात को भूलो मत कि कई लोग गुरुद्वारे में आके भी खाली रह जाते हैं, कोई घर बैठ के भी पूरा फल प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि बात जुगत की है। अगर आप स्नान करके उस भावना से बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, खा पी नहीं रहे, बातें नहीं कर रहे, संगत में ध्यान जोड़ कर बैठे हो गुरु के चरणों में,
पूरा फल घर बैठे मिलेगा। और अंदाज़ा लगाइए, अगर एक समय पे 1 लाख लोग जुड़े हों, एक वाहिगुरु कहने का 1 लाख झोली में पड़ेगा। ये अगर 1 घंटा सत्संग किया, 1 लाख घंटे का सत्संग झोली में पड़ेगा। ये मीडिया के युग का लाभ है, ये जुगती है, इसका फल तो बयान नहीं किया जा सकता। पता नहीं कितने लोग, ये तो दास गिनती बता रहे, गिनती नहीं है इसकी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परिवारों के परिवार, कई जगहों पर प्रोजेक्टर पर संगत जुड़ी हुई है, हमें नहीं पता कितने लोग जुड़े हैं। इसका लाभ उठाइएगा पूरा। मन में ये भावना बिल्कुल मत लाना, चढ़ती कला में रहना कि मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, मेरे साथ लाखों लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं, पता नहीं कितने लोग बैठे हैं और कितने देवी देवता बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले वो लोग जो देर से आते हैं, जो देर से आते हैं उनकी झोली भी देर से भरी जाती है। महापुरुषों के वचन। एक वो जो समय पर आते हैं, 4 बजे का टाइम है, 4 बजे बैठेंगे, उन्हें फल भी दात भी टाइम पर मिलेगी, जो उनका समय लिखा होगा। पर महापुरुषों के कमाल के वचन कहते थे, जो पहले आकर बैठते हैं समय से पहले, उनकी झोली भी समय से पहले भरी जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब गोल मैदान पे प्रोग्राम होता था, लोग 2-2 घंटे पहले आकर बैठ जाते थे और लगभग 100% संगत आधा पौना घंटा पहले आके तो बैठ ही जाती थी। दास यहाँ पर बेनती करेगा, कम से कम 15-20 मिनट पहले आकर बैठ जाओ, आधा घंटा पहले आके। देखिए पहले कैसे होता है, श्री जपजी साहब जी का पाठ, श्री सुखमनी साहब जी का पाठ, हो सके तो पूरा वो वहां से शुरू कीजिए, जुड़िए यहाँ पर, उसमें से जुड़िए। और दास की बेनती है कि हम सब मिलकर, क्योंकि रोज श्री जपजी साहब जी की वाणी के अर्थ होने हैं, तो सारी संगत मिलकर पहले श्री एक जपजी साहब जी का पाठ कर ले, श्रवण कर ले, हम बैठकर सारे एक साथ 3:45 से 4 बजे तक श्री जपजी साहब जी की वाणी फिर से पढ़ी जाए, सारी संगत मिलकर। और गुरु को ये अरदास हो, पातशाह इसके गहरे अर्थ जो तू समझाना चाहता है हमारी तुच्छ बुद्धि में वो प्रवेश कर जाए। और मेरे लिए अरदास करना कि पातशाह इसके सर पर हाथ रखो ताकि आपके वाणी के सही अर्थ कर सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि साथ संगत जी ये छोटी बात नहीं है। श्री जपजी साहब जी की वाणी के अर्थ जिसने समझ लिए है, जिसने समझ लिया, समझ लो सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को समझ लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का सार है श्री जपजी साहब जी की वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज की यंग जनरेशन ये जरूर सुने जो अर्थ होने जा रहे हैं। सच कहता है, इतने कमाल के पहलू है इस वाणी में कि साइंस की सोच जहां खत्म होती है, गुरु नानक पातशाह ने वहां से तो लिखना शुरू किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई, जो साइंस आज जाकर बात कर रही है, गुरु नानक पातशाह 500 साल पहले लिख गए। साइंस ने तो सिर्फ यहां तक लिखा है ना कि सृष्टि रचना ऐसे हुई, आज मानती है साइंस। गुरु नानक पातशाह ने तो सृष्टि के खात्मे के बारे में भी लिख दिया कि कैसे होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ से सूरज की दूरी तक लिख दी, कितने किलोमीटर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस जपजी साहब जी की वाणी में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, जितना गहरा कोई उतर जाए उतने कीमती लाल निकाल कर ले आएगा, जितनी गुरु कृपा करेगा। इस अर्थ को समझने के लिए एक दिन भी मिस नहीं करना है। प्रण करके बैठिए कि आज पहला दिन है, कल से श्री जपजी साहब जी के वाणी के अर्थ शुरू होंगे। फिर से बेनती, 4 बजे अगर शुरू होना है कीर्तन, 3:30 बजे सब स्नान करके आकर बैठ जाए गुरु का आसन लगा के, जैसे आपको बताया गया है, जो क्लिप आप लोगों ने सुनी थी, उस प्रकार सारे आसन लगाकर बैठ जाएं और गुरु का ध्यान रखकर श्रद्धा से गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। अमृत वेले बच्चों को जोड़िएगा। दास हर साल ये बेनती करता है, चालीहे में, चालीहे से पहले दिन हर साल, जो माता बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद कर लिया कीजिए। जो माता पिता अमृत वेले बच्चे पर तरस करके उसे सोने देंगे, ये तरस नहीं है जो माता पिता सोचते हैं ना बच्चा सो जाए, ये अनजाने में उसे जहर खिला रहे हैं। बाद में पछताएंगे जब बच्चा सत्कार नहीं करेगा, बच्चे में वो देवी गुण नहीं होंगे।
और जो माता पिता ज़बरदस्ती अपने बच्चे को उठा के बाणी से जोड़ते हैं अमृत वेले से, मानो ज़बरदस्ती अमृत पिला रहे हैं। अब हमारी मर्जी, हम अपने बच्चों को जहर दें या अमृत। हाथ जोड़कर बेनती है दास की, अमृत वेले अपने बच्चों को साथ में बिठाएं, इस बाणी के गहरे अर्थ समझने का प्रयास करें। क्योंकि दास कोशिश करेगा, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक मेरी जैसी छोटी बुद्धि वाले, एक गहरी बुद्धि वाले। तो दोनों तरह के अर्थ करने के दास कोशिश करेगा, एक ऊपरी के अर्थ और एक थोड़े गहरे, ताकि गुरु मेहर करे जितने भी हमें समझ में आ सके। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में दास का एक दावा है, ये जपजी साहिब जी की बाणी के जिसने अर्थ पूरे सुन लिए और समझ लिए ना साथ संगत जी, जीवन पलटी खा जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। श्री जपजी साहिब जी की बाणी वो रंग दिखाएगी, हमारे पढ़ने का ढंग बदल जाएगा, एक ओंकार कहने का ढंग बदल जाएगा, बाणी का सत्कार करने का जीवन ही बदल जाएगा, पूरा का पूरा। ये बाणी के आश्रय दास, गुरु के आश्रय दास ये बात कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री जपजी साहिब जी की बाणी कितनी जरूरी है। कवि भाई संतोष सिंह जी लिखते हैं, श्रवण कीजिए, कितनी महान है, श्रवण कीजिए। जो तन्ने की तेन को ठाकुर चारे नित, जो तन्ने की तेन को ठाकुर चारे नित, जप जी पड़े सो प्रीत कर, ठाकुर तिसका मित्र। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कवि भाई संतोष सिंह जी लिखते हैं, जो धन्य की धेन को ठाकुर चारे नित्य। धन्य ने ठाकुर को बस में कर लिया था, ठाकुर से अपने हल चलवाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान को बस में करके, भगवान बस में आ गए प्रेम में, तो पूछते क्या काम है, कहने लगा मेरे बैल चराओ, मैं क्यों चराऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे खेतों में काम करो। भगवान उसके खेतों में मजदूर बन के काम कर रहे हैं, कैसे? प्रेम के बंधन में बंध कर। कवि भाई संतोष सिंह जी लिखते हैं, जो श्री जपजी साहिब जी की बाणी से प्रेम करेगा, ठाकुर नारायण वो करतार नौकर बनकर उसकी सेवा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने नौकर नहीं बनाना, हम उसके नौकर हैं। पर वड्याई बताइए श्री जपजी साहिब जी की बाणी की, कि ठाकुर इस प्रकार उसके साथ रहते हैं जो श्री जपजी साहिब जी की बाणी से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम पैदा कैसे होगा? जैसे जैसे अर्थ सुनते जाएंगे, जपजी साहिब जी की महिमा सुनते जाएंगे, इस बाणी से प्रेम बढ़ता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तो इस पे बड़ा करड़ा संदेश है कि जो श्री जपजी साहिब जी की बाणी नहीं पढ़ते, श्रवण कीजिए। होए सिख जप कंठ ना कीनो, होए सिख जप कंठ ना कीनो, नाव तरी नाव तरी, पेख तर लीनो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े कर्रे लफ्जों में ताकीद कर रहे हैं कि हो गुरु का सिख, अपने आप को सिख कहलवाता हो, और श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ ना हो, याद ना हो। पढ़ने की बात नहीं की है यहाँ पर, कंठ याद,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हो सकता है दुनिया को वो कहता फिरे कि वो सिख है, पर मेरी नज़रों में वो भेखदारी सिख है, असली सिख नहीं। मैं सिख नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ होना कितना ज़रूरी है, ये तो कल से हम अर्थ समझेंगे ही और हमें पता चल जाएगा। इसमें बहुत सारी जुगतियाँ महापुरुषों की बताई कि बाणी कंठ कैसे करते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल बाणी कंठ करने के भी रास्ते बताए हैं और बड़ी आसान जुगतियाँ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ गुरु नानक मेहर करे। आज तो दास केवल इतना कहना चाहता था कि आओ अब कल से श्री जपजी साहिब जी की बाणी से जुड़ें। जिस बाणी का आसरा लेकर एक फिल्म एक्ट्रेस, एक मुसलमान, उसका दुख दूर हो गए। हम तो इसे अपनी बाणी कहते हैं, गुरु नानक को हम अपना समझते हैं, हम तो इस पे हक जताते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इतनी अक्ल नहीं, इतनी समझ नहीं कि बाणी से जुड़ जाएं। दुख आए तो यहाँ वहाँ ना भटकें, इस बाणी से जुड़ें। जिस गुरु नानक को हम अपना कहते हैं कि मेरा गुरु नानक, दुख आता है इसे छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमें ये विश्वास, ये भरोसा, ये अकीदा आ जाए इस बाणी पर, क्योंकि जो प्रीत करके इसे पढ़ेगा, जो इसे कंठ कर लेगा, ठाकुर तिसका मित्र। गुरु नानक हमारा मित्र बन जाएगा, हमारे साथ रहेगा हमेशा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर से दास की एक बार बेनती है, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने रिलेटिव्स, अपने पड़ोसियों, अपने दुश्मनों को भी मैसेज कीजिए, उठाइए अमृत वेले। ये चालिये का लाभ उठा लें। ये चालिया वो चालिया है साथ संगत जी, मेरे पास इसके लफ्ज़ नहीं है। कई बार दास सोचता है कि उनसे कई वीडियो बना के ही भेज दें। ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं कि चमत्कार हो गए उनके जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रुके हुए थे, 4 दिन अमृत वेले उठने से काम बन गए, और चालिया करके तो जीवन ही पलटी खा गया लोगों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 40 दिन का कोई कारण होता है, कोई मतलब होता है, ये कोई कर्म कांड नहीं है। कोई रोज बिना नागा एक ही समय पर, एक ही जगह पर जब नाम जपता है, सारी संगत के साथ जुड़कर, अमृत वेले का फल बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, गुरु नानक बाहाँ पकड़ कर उठाए। दास तो बेनती करेगा ये 40 दिन सोना मत, सच में कह रहा है दास। दास की हाथ जोड़कर बेनती है, अगर आप पे कैपेसिटी है, गुरु की कृपा है, दिन में आराम कर सकते हैं, थोड़ा सो के काम चल सकता है, तो 12 बजे से स्नान करके इन 40 दिनों के लिए बैठ जाया करो। इनमें विशेष शक्ति होती है। गुरु नानक पातशाह के आने के दिन है ये। जिसका मन कम जुड़ता है, पूरा का पूरा जुड़ना शुरू हो जाता है इन दिनों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विशेष कृपा वर्तती है। 12 बजे स्नान करके 12:30 तक बैठ जाया करो, पूरा नित्यनेम करो, सिमरन करो, मूल मंत्र जपो। गुरु नानक पातशाह के आगमन का समय है। जहाँ पर बैठकर कीर्तन सुन रहे हो, उस जगह को सजाओ फूलों से, थोड़ी डेकोरेशन करो कि गुरु नानक पातशाह ने आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही माहौल बनाओ जो हम ग्राउंड पे बनाते थे। भावना वही बनाओ कि संगत में बैठे हैं, अकेले नहीं हैं। वाणी है, गुरु नानक भी है, संगत भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।
ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਟਕਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।